गैंगस्टर विकास दुबे का सगा भाई दीप प्रकाश दुबे उर्फ दीपू 16 साल से जमानत पर बाहर है। वह विकास के हर छोटे बड़े अपराध में शामिल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह न कभी थाने स्तर और न कभी जिले स्तर पर शीर्ष अपराधियों की सूची में शामिल रहा है और न ही उसकी कोई हिस्ट्री शीट खुली है। दरअसल दोनों भाइयों के खौफ से चोबापुर समेत आसपास के थानों की पुलिस सदैव कार्रवाई से पीछे हटती रही। बिकरू कांड के बाद लखनऊ में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ और उस पर 20,000 का इनाम भी घोषित हो चुका है, लेकिन वो अभी तक फरार है और पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई है। सिवली थाना क्षेत्र में सन 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या हुई थी, जिसमें विकास दुबे और उसका भाई दोनों शामिल थे और दोनों जेल गए थे और उम्र कैद की सजा हुई थी। सिवली थाने के इंस्पेक्टर MP सिंह कहते हैं कि 2004 में दीपक को हाई कोर्ट से इसी मामले में जमानत मिली थी। जेल से छूटने के बाद उसके खिलाफ कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने में मारपीट और बलवे का केस दर्ज हुआ, लेकिन इसमें भी फाइनल लिस्ट लग चुकी है। दीपू विकास दुबे की काले धंधों में शामिल होता रहा, लेकिन उस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। जहां पुलिस अब तक विकास दुबे के साथ साथ उसके 5 साथियों को मुठभेड़ में मार चुकी है और वहीं 12 लोगों को जेल भेज चुकी है, वहीं दीपू अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। 20,000 का इनाम भी घोषित किया है, लेकिन दीपू पुलिस के हत्थे नहीं चल रहा। लेकिन अब ये साफ हो गया कि दीपू लखनऊ या आसपास के इलाकों में ही छिपा है, क्योंकि उसने पिछले 3 दिनों में ही अपने घर 4 चिट्ठियां भेजी हैं और इन चिट्ठियों में साफ लिखा है कि वो कुशल है, उसकी ज्यादा चिंता न की जाए और वो जल्द ही कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। यह चिट्ठी लखनऊ से ही पोस्ट की गई है और खबर मिलते ही STF के कान खड़े हो गए और STF की एक टीम ने कृष्णनगर स्थित दीप प्रकाश के घर पहुंचकर उसकी पत्नी से पूछताछ की। दरअसल दीप के खिलाफ कृष्णनगर कोतवाली में भी एक मामला है। दरअसल सरकारी गाड़ी नीलामी में लेने वालों को उसने धमकाकर उससे गाड़ी छीन ली थी और उसके बाद से वो इस थाने का वांटेड है। लेकिन 4 चिट्ठियां सामने आने से पुलिस अलर्ट हो गई है और कोशिश कर रही है कि उसको जल्द ही अरेस्ट किया जाए। पुलिस ने बिकरू के आसपास के दर्जन भर गाँव, कानपुर देहात, औरैया, मध्य प्रदेश और कुछ शहरों जैसे झांसी, नोएडा और फरीदाबाद में भी ऑपरेशन चलाया है ताकि दीपू की जल्दी गिरफ्तारी की जा सके। दीपू घटना के बाद ही बिकरू से भाग गया था और उस दौरान उसके पास 2 मोबाइल थे। पुलिस ने इन नंबरों को सर्विलांस पे लिया, मगर दोनों स्विच ऑफ है और उसकी आखिरी लोकेशन सिवली में ही मिली थी। हालांकि दीपू की गिरफ्तारी के लिए आधा दर्जन से अधिक रिश्तेदारों के यहाँ छापामारी की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। STF के सूत्र कहते हैं कि दीपू इस समय कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है तो कुछ लोग उसकी मदद कर रहे हैं और उसका मोबाइल नंबर भी STF के हाथ लगा है। संभावना है कि जल्द ही दीपू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको हर बड़ी खबर का अपडेट देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।